नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो मेन इशू है, कंसर्न है लाइफ का, वो ये है कि डिवोर्स के जो इशू है वो क्रिएट हो रहा है, कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो रहे हैं और करियर में भी जिस हिसाब की ग्रोथ चाहिए थी नहीं मिल पा रही है और सारे के सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स में इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि ऐसा होने का रीज़न क्या है। तो देखिए, आपकी पाम लाइंस के ऊपर में हम देखें तो कोई भी लाइन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे कि लाइफ लाइन के ऊपर ही बात कर लें तो हम देख सकेंगे कि लाइफ लाइन में डबल लाइन कभी चल रही है, कभी आइलैंड के फॉर्मेशंस हो रहे हैं। माइंड लाइन के ऊपर में बहुत सारी राहु रेखाओं का इम्प्लीमेंटेशंस हो रहा है जो कि इल्यूजन्स देता है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा ही डीप में सोचने पर मजबूर कर देता है और बहुत ज़्यादा सोचने के बावजूद भी आउटपुट नहीं मिल पाता, आउटकम नहीं आ पाता। हार्ट लाइन ऑर्गेनाइज नहीं है जिसके कारण इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, इमोशंस ऑर्गेनाइज नहीं रह पाते। फिर यहाँ पर जो आपकी मरकरी लाइन है वो भी ओवरलैप करके बार बार चल रही है, जो स्किल्स तो डेवलप करती है, स्किल्स देती है, लेकिन स्किल्स का यूटिलाइजेशन किस तरह से करें वो पता नहीं होता। तो जब इस तरीके से अनऑर्गेनाइज लाइन हो तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने आप को जीवन में समय नहीं दिए हैं। जो भी व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं पाते, अपने प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अपनी इच्छाओं को नहीं समझ पाते, जो व्यक्ति अपने आप से ही बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उनकी पाम लाइंस इस तरह की हो जाती है। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और बहुत ही मतलब नॉर्मल सी भी चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है। अगर किसी के पाम में लाइन हो तो बस एक रेमेडी आप ये करिए कि हजारों रेमेडी के बराबर ये एक रेमेडी कि आप खुद को समय दीजिए, खुद के साथ अकेले घूमिए, खुद के साथ अकेले में बात करिए, खुद के लिए अकेले में काम करिए। तो जो जब तक सिर्फ बाहर 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 में ही जीवन जी रहे होते, बाहर में मतलब बाहरी इच्छाओं, बाहरी मनोकामनाओं अथवा जो भी मटेरियलिज्म होता है वो सारी चीज़ें बाहर में आती है और स्पिरिचुअलिटी अंदर की तरफ लेकर के जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी एक सहारा बन सकती है आपका, जो आपको हेल्प करे आपके इनर डीप में आपको ले जाने के लिए। अदरवाइज आप खुद भी प्रैक्टिस करिए, खुद से बात करने की, खुद के साथ में रहने की, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खुद से बात करेंगे, खुद को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर खुद के लिए होते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका पाथ क्लियर होता जाएगा, उतना ज़्यादा आपका इमोशन क्लियर होगा। बहुत भयंकर तरीके से ऐसे लोगों को रोना आ जाता है अगर वो खुद के साथ समय बिताते, तो उनको डर भी लगता है कि कहीं उनको अकेला ना रहना पड़े। तो इस डर को सच में ही बदल दीजिए, खुद आइसोलेशन में कुछ समय रहिए, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर कितनी सारी चीज़ें थी जो निकल रही हैं, कभी एग्रेशन के थ्रू, कभी इमोशनल डिस्टर्बेंस के थ्रू, कभी एक तरीके से आंसुओं के थ्रू, कभी एक तरीके से बहुत उदासीनता के थ्रू। लेकिन वो सारी इमोशन जब निकलेंगे तब आपकी यहाँ पर पाम लाइंस क्लियर कट हो पाएगी, क्योंकि कोई भी आपके पाम में मेजर इशू नहीं है। ये सारी रेखाएं सिर्फ अनऑर्गेनाइज हैं और इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए पॉजिटिव और एक्यूरेट थिंकिंग चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए इमोशंस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और लाइफ लाइन का क्लियर होना यानी अपने एनर्जीज़ को समझना, अपने एनर्जीज़ को सही दिशा में लगाना, एनर्जीज़ का उपयोग करना, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। लाइफ की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है? अच्छा खान पान रखना, सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, सही वातावरण माहौल में रहना, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना लाइफ लाइन को पूरा ठीक कर देती है। और आपकी जो लक लाइन है आपके पाम में, वो आपके लाइफ लाइन से ही निकली हुई है, जो एट द एंड सैटर्न तक पहुंच रही है, जो कन्फर्मेशन देती है कि आप जिस स्तर पे अभी काम कर रहे हैं आप उसके लिए नहीं बने हैं। आप बहुत बड़े स्तर पे काम करने के लिए, बड़ा चाहने के लिए, बड़ा अच्छा जीवन जीने के लिए बने हुए हैं, क्योंकि ये सेल्फ मेड लक लाइन व्यक्ति को जीरो से हीरो बनाती है। इसलिए जीवन में कुछ पका पकाया नहीं मिलता और आप जैसे आज तक अपने खुद के मेहनत, पराक्रम, परिश्रम के बदौलत जीवन में प्रगति कर पाते हैं। तो इसीलिए आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन इन सारी एनर्जीज को पहले आपको मेंटेन करना होगा, देन आफ्टर आपका लक लाइन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। उसके लिए भी आपको रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपका जो कंसर्न है कि डिवोर्स होने के चांसेस बिल्ड हो रहे हैं, तो वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपका जो जुपिटर की फिंगर है वो लेंथ वाइज लॉन्ग है, जिसने आपके अंदर में सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, नॉलेज को इंक्रीज किया है। तो इस कारण से इन सब का यूटिलाइजेशन आप अपने प्रोफेशन में कर रहे हैं टीचर होते हुए। लेकिन क्या हो गया कि जुपिटर माउंट पूरा का पूरा वीक हो गया। तो जुपिटर माउंट या कोई भी पर्वत जब पाम में कम एरिया लेता है तो उस ग्रह के सिग्निफिकेंस
हमारे लाइफ में कम होते हैं। जैसे कि आपको फैमिली से सुख कम मिला, फैमिली के साथ समय आपने कम बिताया, फैमिली से दूर रहने के योग, या फिर फैमिली के लिए बहुत कुछ करना लेकिन फैमिली से रिटर्न टू बैक कुछ ना मिलना। ये सारी चीज़ें क्यों हो गई? क्योंकि जुपिटर माउंट वीक है। अब मेरिड लाइफ में हुआ ये कि प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, आपकी भी और पार्टनर की भी। प्रॉपर कनेक्शन, अटैचमेंट्स, बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई क्योंकि जुपिटर माउंट को एरिया ही नहीं है, जुपिटर माउंट को उतना बल ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है उसके पास में कि वो फैमिली या फिर मैरिड लाइफ को इतना संजो के रखे। तो अपने अपने लाइफ में इतना बिजी होने के कारण एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जब लगना शुरू होता है तो इस तरीके का जुपिटर जो है आ जाता है। जुपिटर की रेमेडी से ये सारी स्थिति ठीक होती है। और आपकी यूनियन लाइन के ऊपर हम बात करें तो यूनियन लाइन के ऊपर हम देख सकते हैं कि बाइफोरका का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या करता है कि पार्टनर से एक बार डिटेचमेंट करा के देन आफ्टर वापस अटैचमेंट करा देता है। तो डिवोर्स इस कंडीशन में 80% नहीं होता है, होते होते बच जाता है, क्योंकि वापस से जब दूर होते हैं पार्टनर एक दूसरे से तो फिर अंडरस्टैंडिंग हो जो है अच्छी हो पाती है, चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। और एक पैरेलल में, बहुत पैरेलल में लाइन आ रही है तो ये इस बात का संकेत है कि आपका थोड़ा बहुत भी अलगाव होगा पार्टनर से या डिवोर्स होगा तो आपको दूसरे पार्टनर मिल सकते हैं बहुत इमीडिएटली। लेकिन ये रेखा आगे नहीं बढ़ पाई तो वापस से जो पार्टनर अभी हैं उन्हीं से अटैचमेंट्स के चांसेस स्ट्रांग है। और अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर में ही देख लें तो लाइफ लाइन पे हमको दिखेगा कि बहुत सारी अनदर लाइंस आ रही हैं जो अनदर सपोर्ट्स देती है, लेकिन एक जो लाइन है वो परमानेंटली या कंटिन्यूसली चल रही है अच्छे खासे समय से। तो इस कंडीशन में जो चांसेस है आपके केस में डिवोर्स होने के वो 75% नहीं है। और अगर बाकी परसेंट आप रेमेडी कर लेते हैं तो वो भी आपका टल जाएगा अगर आप उसको टालना चाहते हैं। बाकी सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी एनर्जीज को इंक्रीज करना है, मजबूत करना है, आपकी स्थिति सबके सब अच्छी हो जाएगी। और आपके लिए सबसे रामबाण उपाय रहेगा राग यमन को सुनना। राग यमन आपके अंदर एक तरीके से सुख, शांति, संतुष्टि को लेकर के आएगा, जिसके बाद में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्थिर आपको दिखना शुरू होगी, लगना शुरू होगी, और फिर आप धीरे धीरे हर काम को सही ढंग से अंजाम दे पाएंगे, हर तरह से परिपक्व वो पूर्ण हो पाएंगे। राग यमन जो है वो मेनली चंद्र का उपाय है। आपके पास में चंद्र की डिस्टर्बेंस नहीं है लेकिन मन आपका बहुत ज़्यादा ही जो है डिस्टर्ब है, थॉट बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है। तो याग रमन डेली सुनना या सोने से पहले सुनना बहुत सारे नए नए तरह के सपने भी देगा, जिसमें बहुत सारे डाउट्स क्लियर आपके होंगे। बट मोर ओवर राग यमन सुनने से आपको सुख व शांति मिल पाएगा। और इसका जो है सर्च यूट्यूब पे कर आप कोई भी राग यमन सुन सकते हैं। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग या शॉर्ट नहीं कहेंगे क्योंकि आपका थंब का साइज भी एक तरीके से हल्का सा लॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है, रिसर्चिंग कैपेबिलिटी, ऑब्जर्वेशन, नॉलेज गेन करना, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर निर्णय लेने जैसी आदतों को ये बढ़ाता है। तो ये बेसिकली मिक्स फिंगर के अतिरिक्त आ रहा है जो व्यक्ति को जल्दबाजी भी देता है और पेशेंस भी क्रिएट करता है। डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली इस तरीके का नेचर बिल्ड होता है। अब जैसे एग्जांपल कि आपका पेशेंस जो है आपके प्रोफेशन में अच्छा बिल्ड होता रहेगा। इसका तात्पर्य यह है कि प्रोफेशन में चाहे कितनी डिफिकल्टीज हो, प्रॉब्लम हो, नॉलेज गेन करने में, नॉलेज को शो करने में कितना ही प्रॉब्लम क्यों ना है, लेकिन वहाँ पेशेंस के साथ आप काम जो है लेंगे। वहीं आप इम्पेशेंट कहाँ पर हो जाएंगे? जहाँ पर आप अपनी बात को समझा ना पाएँ या किसी की बात को प्रॉपरली समझ ना पाएँ। कम्युनिकेशंस प्रॉपरली आपका जो है नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पर इम्पेशेंस आप ज़्यादा हो जाते हैं कि सीधे टू द पॉइंट बात करिए, जड़ की बात करिए, घुमा फिरा करके क्या बात करने की ज़रूरत है। तो इसलिए बहुत सारे बातें या बहुत इम्पोर्टेंट बातें सामने ही नहीं आ पाती। तो ये मिक्स फिंगर का जो है नेचर है और ये सबके साथ में होता है। इस चीज़ को ठीक रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो कि आपकी जो लिटिल फिंगर शॉट है ये क्या करेगी, आपको स्टेज फियर देगी। आप 10 लोगों के सामने अपने मन की बात नहीं रख या फिर कोई भी बात रख ही नहीं पाएंगे क्योंकि हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होता है। स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट और मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति इसलिए भी डेवलप होती है क्योंकि ये इंट्रोवर्ट बनाता है नेचर वाइज। तो इंट्रोवर्ट नेचर आपका है लेकिन आपने खुद को ही समय नहीं दिया, इसीलिए तो यहाँ पर आपका लाइंस जो है अनऑर्गेनाइज ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में कभी भी ह्यूमर में नहीं आना, दूसरों के बातों में नहीं आना या दूसरों के बातों से निर्णय नहीं लेना।
क्योंकि लिटिल फिंगर शॉर्ट वाले जातक वो होते हैं जो ना चाहते हुए भी दूसरों पर चल देते हैं या दूसरों की बातें सुन लेते हैं या डिसीजंस ले लेते हैं उनका मन रखने के लिए या उनकी खुशी के लिए, क्योंकि ना करना नहीं आता है। ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी आपके लाइफ को बेटर करने के लिए कि कहाँ हाँ करना है, कहाँ ना करना है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा खर्च करा देता है, क्योंकि बार्गेनिंग भी नहीं हो पाती और ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हो पाता मार्केट में कि कौन सी चीज़ कहाँ मिल रही है। अब एक व्यक्ति वो होता है जो एक ही चीज़ को 10 जगह पूछ करके सबसे कम दाम में अच्छी क्वालिटी का ले आता है। आप जैसे जात के साथ इशू ये है कि किसी ने जो कुछ कहा वही लेना है, तो ये एक नेचर है। इस चीज़ को रखने के लिए विष्णु सहस्रनाम सुन सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, एक समय पर एक काम करने की आदत डालिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करने की कोशिश करिए, दूरदर्शिता रखिए, सारी की सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी और आगे से रहकर के कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश करिए। इनिशिएटिव जिन भी चीज़ों में आप आगे से लेंगे वो रिलेशन अच्छा रहेगा आपका। फिंगर के ऊपर में हम देख सकेंगे कि सीधी खड़ी रेखाएं हैं नो डाउट, बट आड़ी रेखाएं भी हैं। तो सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर दे रही है, आड़ी रेखा क्या कर रही है, रिश्तों में अनबन मतभेद या दूरियां दे रही हैं। क्यों दे रही है? मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस, एग्रेशन और मूड स्विंग्स के कारण। तो ये सारी चीज़ें ठीक कैसे होगी? मेडिटेशन के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा, धार्मिक क्रियाकलाप के द्वारा। रेगुलर आप मंदिर विजिट करना शुरू करिए, कोई भी मंदिर, उसमें कोई हिचकिचाहट मत रखिए। ये चीज़ करने से क्या रहेगा कि मंदिर की जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो आपको मिल पाएगी। वहाँ पर जाकर के इत्मीनान से बैठिए, कोई इच्छा मत मांगिएगा। ये चीज़ करने से आपके सैटर्न तो सबसे पहले अच्छे होंगे, जो आपके मूड को स्टेबल रखना शुरू करेंगे, रेस्टलेसनेस को ख़त्म करेंगे, चिंतन मनन खत्म होगी, संतुष्टि मिलेगा। लेकिन आपका जो माइंड लाइन है उसको आइडियाज़ बहुत अच्छा मिलना शुरू हो पाएगा, जिस पे वर्क हो पाएगा, इमोशनल स्टेबिलिटी आना शुरू हो पाएगी, अपने काम के प्रति एफर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जितने भी लाइफ में आप रुकावटें देख रहे हैं, बैरियर्स देख रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म निश्चित रूप से हो सकेगी। आपका थंब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी पूरे हथेली में, और जिस किसी का भी थंब मजबूत होता है ये लोगों को बहुत ज़्यादा जिद्दी अड़िग बना देता है, क्योंकि अपने निर्णय से टस से मस ना होना, अपने बात पर अड़िग रहना। क्यों ऐसा? क्योंकि ये थंब प्रोमिनेंट नेचर को क्रिएट करना शुरू करता है। तो इस तरीके का थंब करियर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर कितनी भी मुसीबत या तकलीफ हो अड़िग रह जाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि किस प्रोफेशन में है, आप क्या काम कर रहे हैं। अब जैसे आप प्राइवेट टीचर हैं तो उसमें आपके पास ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहता नहीं है। लेकिन इसी कंडीशन में आप किसी तरह से अच्छे स्कूल से बिलोंग कर गए, अच्छे कॉलेज से बिलोंग कर गए, एज अ प्रोफेसर हो गए, तो आप अपने इसी प्रोफेशन को यानी टीचिंग को ही अलग अलग जगह पर या और ज़्यादा अपग्रेडेशन करके अलग अलग कॉलेजेस या टॉप के कॉलेजेस या स्कूल्स में लेकर के जाएं, तो ये थंब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहाँ दे पाएगा। क्योंकि आपने जो चीज़ ठान लेना है जीवन में वो चीज़ होगा पक्का। क्योंकि ये थंब जब तक ऐसा थंब है आपका कि जब तक आपका काम कोई या डिज़ायर कोई पूरा ना हो तब तक सोने भी नहीं देगा, ये खाने भी नहीं देगा। तो डिपेंड करता है क्या डिज़ायर है, क्या सोच है, क्या एम्बिशंस हैं। तो इसीलिए मंदिर क्यों? क्योंकि वो आपको पॉजिटिविटी इतना दे देगा कि नेगेटिव में भी आप पॉजिटिव फाइंड कर जाएंगे। इधर पे क्या है कि आपकी योग का चिन्ह डेवलप हो रहा है, अच्छा साइन है ये। मेडिटेशन से तो बहुत लाभ मिलता है इसी तरह से योग को। मटेरियलिज्म को ये इंक्रीज करता है। फर्स्ट फ्लेंज की आड़ी रेखा हाइपर टेंशन वरीज देती है, तो ये भी खत्म होगा मेडिटेशन के द्वारा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। इस कंडीशन में शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम या मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा इंक्रीज करने की चाहत रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने जैसी आदत आपके अंदर नहीं रहेगा। इसके बाद में अगेन आते हैं जुपिटर पे ही। तो जुपिटर पे हमने देखा कि माउंट वीक है, तो इस कंडीशन में फैमिली से दूर रहना ठीक रहेगा। अपना लाइफ खुद स्टार्ट करिए, बर्थ प्लेस से दूर रहिए, और जुपिटर जो रेमेडी वो सजेस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करने में ज़्यादा विश्वास रखिए और अपने कॉन्टैक्ट्स को बिल्ड करने में, जैसे कि अच्छे कॉन्टैक्ट्स, बड़े लेवल के कॉन्टैक्ट्स, वो सब कॉन्टैक्ट आपको हेल्प करेंगे आपकी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए। और नीच जो जुपिटर हो रखे हैं आपके पाम में, उसकी स्थिति अच्छी होगी, जिसके कारण आपके नॉलेज स्किल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। इसके बाद में हम देखें तो कुछ प्रोग्रेस लाइन है, कुछ आड़ी रेखाएं भी हैं। आड़ी रेखाएं धार्मिक बनाना शुरू करती है, प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस। सैटर्न माउंट के ऊपर में हम देख सकेंगे कि यहाँ पर आड़ी रेखा जो ज़्यादा है ये क्या करती है, मूड स्विंग देती है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होता है। जैसे कभी ये रेखा आपको इमोशनल बहुत बनाएगी, बहुत प्रैक्टिकल सीरियस बना देगी, कभी लॉजिकल बहुत ज़्यादा बना देगी।
तो अपने इमोशंस की बिहाव पे इसीलिए कहा गया आपको डिसीजंस नहीं लेना है, क्योंकि इमोशंस आपके परमानेंट नहीं है। जो लक लाइन है उसकी स्थिति को हम देखेंगे तो वो एट द एंड सैटर्न तक पहुंची है, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो थंब है वो मजबूत है, वो नॉर्मल लाइफ आपको नहीं देगा। इसीलिए और इजी वे में ये सारी चीज़ें हों तो बाकी जो सजेशंस दिए गए हैं उसको आपको फॉलो करना है। सूर्य के ऊपर में क्रॉस का साइन एक तरीके से आता है, तो इस कंडीशन में कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा कि वो आपको हेल्प करेंगे किसी भी तरह से प्रोफेशन में। क्योंकि क्रॉस का साइन क्या होगा कि आप किसी के लिए चाहे जान भी दे दीजिए, आपको नाम नहीं मिलेगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और सिर्फ जॉब में ही नहीं, हर जगह पे, क्योंकि क्रॉस का साइन बदनामी देता है। इस कंडीशन में जॉब से हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि अंडररेटेड काम करते हैं, इसीलिए हमेशा इनसिक्योरिटी की भावना क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इस क्रॉस को ठीक करना हो, 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कभी भी अपने नाम से काम मत करिए। अपने प्लानिंग, डिज़ायर, एम्बिशंस, गोल या करंट की चीज़ें भी मत बताइए, अपने बारे में बताइए ही मत किसी को। कोई ज़रूरी नहीं है, आपने अगर बता के कोई काम किया वो होना नहीं है, वो बहुत मुश्किल से शुरू होगा। इस कंडीशन में कभी भी एक तरीके से किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी का भी मत लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के भी नुकसान हो सकता है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट बात, संडे का फास्ट रखना शुरू करिए। आप गायत्री देवी की आराधना शुरू करिए, और जितना हो सके तेल हो गया, बहुत ज़्यादा नमक हो गया, मिर्च मसाला हो गया, इन सारी चीज़ों से थोड़ा परहेज करना शुरू करिए। खासकर रविवार के दिन तो बिल्कुल करिएगा। रविवार के व्रत में इन चीज़ों को इंगेज ही मत करिएगा, फीका रखिएगा खाना। तो सिर्फ ये आप काम कर लीजिए, कपल ऑफ मंथ्स में आपका सूर्य की स्थिति बहुत बेटर होगी। इसके बाद में आपको प्रॉपर रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस, नेम और जो भी आपके हक का है वो आपके पास खुद चल के आना शुरू होगा। इवन प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रमोशन या ग्रोथ आपको देखना शुरू हो जाएगा, सिर्फ ये ही एक रेमेडी से। और गायत्री देवी की आराधना में गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री देवी को फूल अर्पित कर सकते हैं। बस ये करने की रेमेडी है, यानी ये करने की ज़रूरत है। और संडे के दिन में जो आप व्रत रखेंगे उसी समय में मंदिर में जाकर के अनाज भी आप दे अगर आते हैं तो और जल्दी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल पाएंगे। जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, तो ये चीज़ें सब सूर्य की ही चीज़ें हैं। वो आप सूर्य की चीज़ें दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो आपका सूर्य नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव होने लगेगा। व्रत कर रहे हैं तो ये सूर्य देव की आराधना के अतिरिक्त जो है व्रत हो रहा है, संकल्प लिया जा रहा है, तो इस कंडीशन में उनका ब्लेसिंग्स डायरेक्टली आता है। तो ये सारी की सारी स्थितियाँ सुधरना शुरू हो जाती हैं। मरकरी माउंट के ऊपर में एक ट्रायंगल का साइन है। आप टीचिंग जो कर रहे हैं उसमें आप ट्यूशन भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ट्रायंगल का साइन मरकरी पे है, आपको अंधा पैसा दे देगा टीचिंग में। अगर आप अपने खुद का काम करते हैं, उसमें बिजनेस करते हैं यानी, तो इस कंडीशन में ट्यूशन चला सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं, या नहीं अगर आपके क्षेत्र में ये सारी चीज़ें, तो वहाँ से बाहर निकलिए, बाहर जाइए। ऑनलाइन कोचिंग भी होती है, वो भी आप दे सकते हैं। ऑनलाइन भी कोई काम कर सकते हैं, उन सब में आपको प्रोटेक्शन रहेगा। ट्रायंगल स्क्वायर के साइन प्रोटेक्शंस के होते हैं, तो मरकरी पे ये ट्रायंगल आया है, यानी आपको इन सारी चीज़ों से, यानी खुद के काम से, डिजिटल कोई भी वर्क करने से 100% बहुत ही बरकत या जो तरक्की है वो हो पाए। इसके बाद में हृदय रेखा में जब भी रेखा नीचे की तरफ आती है तो मातृभक्त बनाती है। माता पिता, पूर्वज, पितृ पूर्वजों के सेवक अच्छे होते हैं, तो हमेशा उनके नाम से भी डोनेशन करना, खासकर अमावस्या और पूर्णिमा में, आपको आपके मन को जो है खुश रखेगा, संतुष्ट रखेगा। और हार्ट लाइन जो इतना रुक रुक करके चल रही है, ये हेल्थ इशू देना शुरू करती है। आपको हेल्थ इशू मेजरली रहेगा नहीं, लेकिन इमोशनल ट्रबल के कारण हेल्थ इशू आएगा। तो उसको ठीक रखने के लिए हमेशा अपने इमोशंस को प्योर रखना। अगर आपको एग्रेशन आ रहा है, रोना आ रहा है, किसी बात से दुख पहुंचा है, आप उस व्यक्ति से कहेंगे जाकर के आप तो आपका रिश्ता खराब होना है, ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आप उसको किसी पेन पे लिख लीजिए, यानी पेन कॉपी लेकर के लिख लीजिए। वो चीज़ क्या करेगा कि उसमें जितना भी आपके अंदर टॉक्सिन्स यानी जहर रहेगा, कुछ भी, वो सारी चीज़ें आप बाकायदा उसमें निकालिए। कौन उसको पढ़ रहा है, कौन उसको देख रहा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा शांति महसूस होगा। बाद में वो जो कॉपी बनेगी, ये डायरी बनेगी, उसको आप विसर्जित कर दीजिए या आपको उसके साथ जो करना है करिए, लेकिन मेन कंसर्न ये है कि जो आप लिखेंगे वो चीज़ आपकी मन को पूरा क्लियर करते चली जाएगी। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में जब भी आइलैंड का साइन स्टार्टिंग में होता है, फैमिली और हेल्थ इशू में बचपन देखने को मिलता है, और बहुत मेजर इश्यूज देख लिए होते हैं बहुत कम उम्र में।
यानी दुनियादारी सीख ली होती है एक तरीके से। माइंड लाइन आपकी ठीक रही, फिर माइंड लाइन में एक तरीके से चेंजेस हुआ अप्रोक्सीमेटली 27 एंड 8 में। तो उसके बाद से आप थोड़ा डीपर थिंकिंग रखना शुरू कर दिए। और फिर यहाँ पर अभी के समय में राहु की रेखाएं बहुत एक्टिव हो रही हैं और ये अपने प्रभाव आपको 32 से लेकर के 36 एंड 7 के मिड में ज़्यादा दे रही हैं, जिसमें ये आपको इल्यूजन ज़्यादा देगी, भ्रमित करेगी। बहुत सारे प्लानिंग्स आप करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, अपने आप से ही अनसेटिस्फाइड रहना, दुखी रहना, क्योंकि चीज़ें सोच बहुत रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। और इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी राहु की रेखाएं करा देती हैं दूसरी चीज़ों से भी। करने कुछ और जा रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं और करना ही कुछ और था। तो ये सब राहु का ही कमाल है। भ्रामरी योगा रामबाण उपाय है इसका। भ्रामरी योगा आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कहीं से भी। वो करने से आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो इतना सारा थॉट लेकर के मतलब सुबह उठता है, उसको जीरो थॉट्स पे लाना है तो भ्रामरी योगा शुरू कर दीजिए। बहुत इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलेगा। और माइंड लाइन एट द एंड आपकी लॉन्ग है, तो आपके अंदर सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। स्किल्स में, नॉलेज में कमी नहीं है, बस उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली करना है। तो राहु आपको फोर्स करेंगे अर्ली सक्सेस पाने के लिए। बिल्कुल मत करिएगा, जो काम जल्दी हड़बड़ी में करने जाएंगे वो काम देरी में होगा। और स्टेप बाय स्टेप रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो मन की शांति भी आएगी। सैटर्न यानी न्यायप्रिय ग्रह भी अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। सूर्य यानी रूल्स रेगुलेशन से नाम सम्मान भी बढ़ेगा। और इसके अलावा जितनी भी फर्दर ये सारी लाइनें सब मंगल से निकल रही है, जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। करेज को बढ़ाती है ये रेखाएं और हिम्मत से सारे के सारे काम बनते हुए दिखाई देते हैं। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देख सकेंगे कि आइलैंड के साइंस तो बन रहे हैं, लेकिन मेन जो आइलैंड है वो 1, 2, 3 ये यहाँ पर बने हुए हैं, जो अपने रिजल्ट 34 में, 37 एंड 8 में और 42 में दे सकते हैं। तो ये सब ना दें, इसके लिए अभी से प्रिकॉशन रखना शुरू कर देना चाहिए। और सपोर्टिव लाइन देख सकते हैं बहुत अच्छे क्रिएट हो रहे हैं आपके पाम में। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का सपोर्ट, अननोन, नोन या प्रकृति का भी मिलेगा, जिससे आप इन सारी चीज़ों से फाइट कर पाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आप फाइट भी क्यों करें, अपनी एनर्जीज को इतने अच्छे तरीके से मेंटेन कर लिया जाए कि प्रॉब्लम्स ही ना आए। तो जो सजेशंस दिए गए हैं वो फॉलो करिए और रेमेडी सजेस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में आइलैंड के साइन खत्म होंगे, बीच की राहु रेखाएं जो वरीज लाइन के तौर पे आ रही हैं वो सब खत्म होंगी और लाइफ की क्वालिटी बहुत हद तक आपकी इंप्रूव हो सकेगी। इंटरनल मार्ग की स्थिति कंपेरेटिवली ठीक है, आउटर मार्क्स भी बहुत अच्छा है, तो मेंटली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, करेज अच्छा है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो हेल्थ जो है और अच्छा डेवलप होगा। शुक्र आपके बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है पाम में। शुक्र जब भी बहुत ज़्यादा डेवलप या प्रोमिनेंट होते तो बहुत ज़्यादा प्लेजरस टाइप का नेचर क्रिएट करते हैं। बड़े शौक, बड़े अरमान, बड़ी इच्छाएं, बड़ी मनोकामनाएं। इसलिए आप जैसे जातक हमेशा अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखते हैं, अपने सराउंडिंग्स को बहुत साफ सुथरा रखते हैं। यूनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, ब्रांडेड चीज़ें भी पसंद आती हैं और खर्चे जो हैं कंफर्ट या लग्जरीज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये आदतें सारी बढ़िया है। ऐसा शुक्र जो है लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य दे देता है, क्योंकि हीलिंग का काम करता है, संजीवनी का काम करता है। तो आप क्रिस्टल की माला पहन सकते हैं, क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। लक्ष्मी माँ की आराधना करने से भी आपका किसी भी तरह का प्लेजर जो अनफुलफिल्ड है वो फुलफिल हो सकेगा। शुक्र आपका अच्छा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करेगा डेफिनेटली। यहाँ पर वरीज लाइन बहुत ज़्यादा है जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से आ रखी हैं, जो कि जीवन में सब सुख सुविधाओं के बावजूद भी असंतुष्टि और बिल्कुल नाखुशी को दर्शाता है। तो वो देवी की आराधना करने से आपको ये प्रॉब्लम ख़त्म होगा। दूसरा, हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना शुरू करिए, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा सोचिए और एक तरीके से ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना शुरू करिए। तो ये शुक्र आपको हेल्प करेगा नए कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने में, नए तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लाने में, और वो सारे नए कॉन्टैक्ट या अपॉर्चुनिटीज़ प्लेजर के साथ साथ डिज़ायर एम्बिशंस भी फुलफिल करेगा। चंद्र की स्थिति की बात करेंगे तो चंद्र पर हम देख सकेंगे कि बहुत कोई मेजर कॉम्बिनेशंस नहीं है, पर ट्रायंगल के साइन और स्क्वायर के साइन आना शुरू हो रहे हैं, जो कन्फर्मेशन देते हैं कि बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट आपका हो सकता है अगर ये लाइन मजबूत हो गई। सेविंग इशू रहेगा, इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेजर आइलैंड का कॉम्बिनेशन माइंड लाइन के ऊपर जो अवेलेबल हो रहा है वो 26 से लेकर के 29 के मिड में हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा ट्रबलमेटिक पीरियड या मेंटल स्ट्रेस में जो है पीरियड आपका गया हुआ है।
उसके बाद में माइंड लाइन में चेंजेस हो रहे हैं और अब जो है 34 के लमसम में आप जो है इनिशिएटिव लेंगे अपने काम में और उसमें आपको तरक्की होगा। तो व्यापार करिए, इंडिपेंडेंट काम करिए, कंसल्टेंसी का काम करिए या टीचिंग में और नए नए ऑप्शंस क्रिएट करिए, बिजनेस के अतिरिक्त सब में आपको लाभ मिलेगा। और भ्रामरी योगा प्रेफर करिए, तो जितने भी हम राहु लाइंस देख पा रहे हैं वो सब खत्म हो पाएगा। यहाँ पर लाइफ लाइन एंड हुआ और अनदर लाइफ जो लाइन है स्टार्ट हुआ। तो 38 के बाद से क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी 100% 1000 गुना अच्छी हो जाने वाली रहेगी, क्योंकि ये लाइन पूरी डिस्टर्ब है और बाद की लाइन बहुत स्मूथ है। तो आपकी जीवन जो है मक्खन और बहुत सुधरने वाली रहेगी 38 तक आते आते या 38 के बाद से। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।